अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज है डे 10 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ बिगनर। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन और ट्रेंड जोन्स के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रेंजिंग की सारी बातें ख़त्म कर ली थी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स। तो वो पैटर्न्स, वो कैंडल्स के पैटर्न्स जो बार बार हमें एक चार्ट पे नज़र आ रहे होते हैं उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। और ये तीन टाइप के होते हैं, या तो ये चार्ट पैटर्न्स कंटिन्यूएशन शो कर रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, या तो ये चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो रिवर्सल शो कर रहे होंगे कि मार्केट नीचे आ रही है, और या तो ये बायलिटरल होंगे, यानी कि कोई पता नहीं होगा कि यहाँ से ये ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि जो कंटिन्यू करेगा बुलिश ट्रेंड को। तो उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है फ्लैग पैटर्न, यानी कि झंडा बना होगा अब की तरफ का, ऐसे ऐसे के झंडा बना होगा, ऐसे ऐसे। फॉर एग्जांपल ये इसका डंडा है और ये ऐसे झंडा बना हुआ है, तो एक ऐसे एक झंडा बना होगा, वो होगा हमारा फ्लैग पैटर्न। उसके बाद होगा असेंडिंग ट्राइंगल, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जो होगा वो होगा पीनट। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज बता दूंगा। सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं फ्लैग पैटर्न, क्योंकि जहाँ पे आपको ये फ्लैग नज़र आएगा इस टाइप का, किस टाइप का मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक झंडा है, ये इसकी एक साइड हो गई, ये इसका दूसरा एंड हो गया, ऐसे आजा, ऐसे। तो एक झंडा ऐसे होता है ना, तो ये कैसे भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जब झंडे का ये ऊपर वाली जगह मुंह ऊपर से किस तरफ भी हो ना, वो कंटिन्यूएशन को शो करेगा। और झंडे का मुंह अगर ऐसे उल्टा हो जाए, मैं तुम्हें बताऊं कैसे, बात मेरी समझ रहे हो? तो ये आज हम इसको ढूंढेंगे और इसको देखेंगे और इसको इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। सबसे पहला झंडा मुझे मिला है यहाँ पे, ये देखो है, ये देखो, ये एक ऐसी इसकी लाइन आ गई है, ये एक लाइन आ गई इसकी, ये इसके बाद इसका ये वाली जगह आ गई, और ये इसके बाद इसकी ये वाली जगह आ गई। तो ये एक झंडा बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो इसके बाद ट्रेंड ऊपर गया है, तो इस टाइप के झंडे तुम्हें नजर आएंगे। मैं तुम्हें और कहीं पे ढूंढ देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड आया हुआ है, तो यहाँ पे भी कहीं पे झंडा होगा। ये देखो ये रहा झंडा, ये नजर आया तुम्हें झंडा? तो ये इसको भी यहाँ पे मार्क करते हैं। ये आ गई इसकी डंडी, ये इसकी ये वाली जगह आ जाएगी डंडे की, और ये इसकी ये वाली जगह आ जाएगी डंडे की। तो ये देखो ये झंडे वाला पैटर्न, फ्लैग पैटर्न तुम्हें चार्ट के ऊपर ऐसा नजर आएगा। अगर ये उल्टा आएगा तो रिवर्सल बताएगा। हाँ, वो बात हम रिवर्सल में, जब रिवर्सल पढ़ेंगे तो उसमें जरूर करेंगे। उसके बाद है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल तुम देख लो कि कैसा नजर आता है, ये ऐसा नजर आता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है ना, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, और ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल बनाना, यानी कि ऊपर चढ़ते हुए जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा असेंडिंग ट्रायंगल। और उसमें क्या होगा, जो ट्रेंड होता है उसका एक हाई होता है एक लो होता है, ये तुम्हें पता है। जो इसका जो लो होगा वो नए हायर लोज बनाता जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला जो हाई है ना, वो हायर हाइज नहीं बनाएगा, वो यानी कि वही सेम लेवल पे रहेगा। तो ये होगा हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे चार्ट पे कहीं मिल जाता है तो। लेकिन मुझे ये एक मिल गया है, ये देखो इसका अगर तुम देखो तो ये तकरीबन जो है ना ये सेम है। अगर इसको ना भी देखो, इसको इग्नोर करो, तो ये दो तो बिल्कुल सेम है। इन दोनों को मैं अगर तुम्हें मार्क करके दिखाऊं तो ये तो बिल्कुल ही सेम लेवल पे पड़े हैं ना। तो ये देखो इसके जो हाइज हैं, हायर हाइज नहीं बन रहे, वो दोनों जगह पे सेम है। लेकिन यहाँ पे जो लोअर लोज हैं वो हायर लोअर लोज बनते जा रहे हैं। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है, अगर उसको ये यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये देखो ये एक ट्रायंगल भी बन गया, तीन कोनों वाला ये ट्रायंगल भी बन गया। इसके जो हाइज हैं वो सेम है, इसके जो लोज हैं वो हायर लोज बनाते जा रहे हैं। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन को शो करता है। ये देखो इसके बाद ट्रेंड ऊपर गया हुआ है, तो ये कंटिन्यूएशन को शो करता है। ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न में आएगा और इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। तो अब जो इसके बाद है वो है पीनट पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, हर जो है ट्रेंड का एक हाई होता है एक लो होता है। जो इसका हाई है ना, वो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा होगा, यानी कि एक हाई होगा, फिर जो दूसरा हाई होगा वो उससे लो होगा, फिर जो दूसरा हाई होगा वो उससे लो होगा, और नीचे की तरफ जो लो होगा वो हायर लो बनाता हुआ जाएगा। यानी कि ये फॉर एग्जांपल एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इस टाइप का होगा। अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आई होप मुझे मिल जाए। एक ये सामने है तो सही, लेकिन अगर इसको हमें स्ट्रिक्टली देखना होगा तो ये हमें तभी मतलब समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें टिल्ट नजर आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम दोबारा एक लाइन ड्रा करें तो ये तुम्हें जरा ऊपर की तरफ टिल्ट नजर आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो कि तुमने अपना जोन भी ड्रा कर लिया है। जो तुम्हारा ट्रेंड जोन है वो तुमने ड्रा कर लिया, तो ये स्ट्रिक्टली जो है बन जाएगा। मैं तुम्हें ड्रा कर देता हूँ ट्रेंड जोन। ये देखो ये जो तुम्हारा है ना, ये ट्रेंड जोन हो जाएगा अ, ऐसे। और इसको ज़रा ऊपर अगर ऐसे कर रहे हैं तो भी जो है ये भी अप साइड की तरफ इंडिकेट करता है। तो यहाँ से हम देखते हैं ट्रेंड अप गया है कि नहीं। तो देखो अगर इस पोजीशन से तुम स्ट्रिक्टली देखो तो यहाँ से ये यहाँ पे बना था, अगर इसको सीधा करें तो ये देखो ये यहाँ से देखो इस जगह की निस्बत ट्रेंड ऊपर गया हुआ है। ये देखो ये लॉन्ग टर्म में कितना ऊपर गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कंटिन्यूएशन के बारे में, कि ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा ट्रेंड। तो आज जो चार्ट पैटर्न हमने स्टार्ट किया था, आज के लिए कंटिन्यूएशन हमने ख़त्म कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक इट। अगर तुम
तुम्हें अच्छी लगती है वीडियोस तो यार तुम लाइक कर दिया करो। हो, सांस सूख गया मेरा, पानी पी लेता हूँ।